राजस्थान में हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि ये जो चुनाव है एक तरफ सरकार की परीक्षा भी है तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए भी एक बड़ा चैलेंज इस चुनाव में है। क्योंकि पुराना जो रिकॉर्ड है 27 सालों का, उस रिकॉर्ड को लेकर देखें तो कई सारी बातें इसमें सामने आती है। जो पिछले 27 सालों में जो उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं, 40 सीटों पर जो उपचुनाव देखने को मिले हैं, जिसमें से 18 सीटों पर बीजेपी हैं तो 18 सीटों पर कांग्रेस, यानी दोनों बीजेपी कांग्रेस बराबर सालों में देखने को मिली है। तो 2 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी है, 1 सीट पर आरएलपी है और 1 सीट पर निर्दलीय है। यानी अब भी जो अंता में उपचुनाव हो रहा है वह कड़ा रोचक रहने वाला है, और जो पार्टी जीतती है या बीजेपी या फिर कांग्रेस, वे आगे दिखाई देगी 27 सालों के इस रिकॉर्ड के अनुसार। क्योंकि जो चुनाव अंता सीट पर है वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल जो अभी मैदान में हैं, और उसको लेकर चर्चाओं के दौर है कि क्या अंता सीट पर हो देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरा दम है जो बीजेपी लगा रही है, अपने स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस जो पूरा दम लगा रही है, स्टार प्रचारक जो उस में प्रचार करने को देखने को मिलेंगे। तो उसके साथ ही नरेश मीणा जो भी पूरी तरह से टाल ठोक चुके हैं, उनके साथ राजेंद्र गुड़ा हैं सहित ऐसे नेता जो दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी से भी बागी होकर रामपाल मेघवाल, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कई सारी चर्चा इसको लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो 27 सालों का जो पुराना रिकॉर्ड बीजेपी कांग्रेस का देखने को मिला है, दोनों बराबर में हैं। और अब अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी 19 पर आ जाती है, और अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस 19 पर आ जाती है। और इसको लेकर चर्चा है, क्योंकि राजस्थान में सरकार भाजपा की है, और अगर यहाँ पर भाजपा नहीं जीतती है तो सरकार को लेकर भी सवाल उठेंगे कि सरकार के कामों से लोग नाखुश हैं। और अगर भाजपा जीतती है तो एक बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए रहेगा कि भाजपा ने अच्छा काम किया, तो और भाजपा के कामों से लोग खुश हैं। और यही मुद्दे कांग्रेस के लिए देखने को मिलेंगे कि अगर वहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए मिल सकता है कि सरकार ने सही काम नहीं किया है, और ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर इसलिए जीती है। और ऐसे कई सारी जो चर्चा इस पर देखने को मिल रही है कि बीजेपी कांग्रेस में से अगर दोनों पार्टियों में से बीजेपी जीतती है तो जो मैच जो अभी 18 सीटों पर जो दोनों रुके हुए हैं, उसमें से अगर एक भी बढ़ता है तो उनके लिए खुशी होगी, और जो चर्चा है वह भी बढ़ेगी। और कहीं न कहीं उसको लेकर अब चर्चा है कि 27 सालों के पुराना जो रिकॉर्ड है 18 सीटों में, अब उसमें से कौन आगे बढ़ेगा। क्या बीजेपी बढ़ती है, कांग्रेस बढ़ती है, या फिर दोनों 18 पर ही रुकते हैं और तीसरा कोई फायदा उठा लेता है। इसको लेकर भी चर्चा है कि राजस्थान में अंता सीट पर उपचुनाव, और अब क्या परिणाम रहेगा। क्योंकि जो नामांकन है वह दाखिल हो चुके हैं, और अब नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद 11 नवंबर को अंता सीट पर उपचुनाव होंगे, और 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो किसका पलड़ा भारी रहेगा यह देखने वाले होगा। और उससे पहले चर्चाओं के दौर अंता सीट को लेकर देखने को मिल रहे हैं कि कौन रिकॉर्ड तोड़ता है, कौन आगे बढ़ता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।